हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेस क्या होता है। सिंगल फेस एक दो तारों का, जैसे टू वायर्स सर्किट होता है। टू वायर सर्किट को सिंगल फेस सर्किट बोलते हैं, जिसमें अगर आप चेक करोगे, रेड तार आपके पास मीटर होगा, मल्टीमीटर, तो एक रेड पे लगाओगे और द सेकंड वाला न्यूट्रल ब्लैक पे लगाओगे तो आपको मीटर पे शो होगा 220। तो इसका मतलब है ये 220 वोल्ट सिंगल फेस होता है। 220 सिंगल फेस होता है, ठीक। और सिंगल फेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? घरों की वायरिंग में सिंगल फेस को यूज़ किया जाता है, घरों की वायरिंग में। अब आप घरों में आप ख़ुद भी, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप ख़ुद भी घरों में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं आप उनको ख़ुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में स्विच लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑन शो करने का, लाइट ऑन करने का, पंखा ऑन करने का, ओके, जिससे आप लाइट ऑन करते हो, आप फ़ैन ऑन करते हो, ओके। तो अगर स्विच ऑफ हो तो वो इस हालत में होता है, ऑफ हालत में, ठीक। अगर ऑन होगा, लाइट ऑन करनी होगी, तो आप जब प्रेस करोगे तो ये स्विच इस हालत में आ जाएगा, और जब ऑफ़ करोगे तो वापस इस हालत में आ जाएगा और लाइट ऑफ़ हो जाएगी। ओके, ये हमारी लाइट ऑफ़ हो जाएगी ऑन ऑफ़ के सर्कल में, जैसा आप उसको प्रेस करोगे। तो पहले आपको सबसे पहले ये समझना है कि सिंगल फेस होता क्या। सिंगल फेस ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये जहाँ पे टू वायर्स यूज़ की जाएंगी और 220 वोल्ट या 240 वोल्ट यूज़ किए जाएंगे तो वो सिंगल फेस होगा, ठीक। और सिंगल फेस में एक रेड भी हो सकता है, एक लाइन, या उसमें ब्लू भी हो सकती है, उसमें येलो भी हो सकती है, ओके। ये तीनों में से कोई एक होगी, और उसके साथ ब्लैक कलर जो न्यूट्रल होती है वो मस्ट होगी, बट तीनों इकट्ठी नहीं होंगी, तीनों में से एक वायर यूज़ की होगी। क्योंकि जिन घरों में तो सिंगल फेस मीटर होता है वहाँ पे एक ही कलर आता है, लेकिन जिन घरों में थ्री फेस मीटर होता है, थ्री फेस भी होती है, तो वहाँ पर एक रूम में रेड दिया होगा, दूसरे में येलो दिया होगा, तीसरे में ब्लू दिया होगा, लेकिन न्यूट्रल उनके साथ सेम कॉमन होगी। तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो। तो ये पहली वीडियो हम आपको एज ए लेसन एक दे रहे हैं, और नेक्स्ट में एवरी वीडियो में कंप्लीट सिंगल फेस क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको चेक कैसे करते हैं। घरों में आपके प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने खुद से एक टेस्टर, एक प्लास आपके पास होना चाहिए। एक टेस्टर मीन फेस चेक करने के लिए, एक प्लायर मीन वायर को काटने के लिए या उसको बेंडिंग करने या कुछ भी करने के लिए एक प्लायर होगा। तो आप अपने घर में ये छोटी मोटी मेंटेनेंस खुद भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई लाइट ख़राब हो गई, वायर जल गई, ओके, या वायर में प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसको खुद भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइट होता है ना, हमारा लाइट के दो पॉइंट्स होते हैं। लाइट का जब स्विच आप ऑन करते हो, ये ऑन हालत है, जो प्रेस करके ऑन करते हो तो लाइट पास होके यहाँ पे आ जाती है। अगर आपका लैंप ठीक है तो, और न्यूट्रल इसको बराबर मिल रही है डायरेक्ट में, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। अगर आपका लैंप ऑन नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेस्टर लेके आपने यहाँ पे स्विच जहाँ पे है उसका एक पॉइंट डायरेक्ट आ रही होती है, वहाँ पे आपने पावर सप्लाई चेक करनी है, ओके। टेस्टर से जब पावर सप्लाई चेक करोगे टेस्टर ऑन होएगा, ओके। जब ऑन होएगा तो सेकंड में आपने चेक करनी है ऑन हालत में। तो अगर पास हो रहा है तो मतलब है स्विच ठीक है, आपका लाइट ख़राब है तो लाइट को चेंज कर दो, ओके, तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर फिर भी लाइट ऑन नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, न्यूट्रल फेस बराबर आ रहा है तो आपने न्यूट्रल की वायर जो है, जहाँ से पीछे से आ रही है, बैक डीबी में जाती है या कहीं पर भी कनेक्शन बॉक्स में जाती है, तो आपने न्यूट्रल को चेक करना है कि न्यूट्रल बराबर आ रही है कि नहीं। अगर आपकी न्यूट्रल बराबर नहीं आ रही तो फिर भी लाइट ऑन नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये दो चीज़ें फर्स्ट में चेक करनी है, ठीक। तो नेक्स्ट में हम आपको ये छोटी सी वीडियो एक इंट्रोड्यूस के तौर पे हम बता रहे हैं, और नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे मज़ीद सिंगल फेस के बारे में लेसन देंगे। अगर आप इस हमारे साथ कांटेक्ट में रहोगे, अब वीडियो को आप चाहिए होगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
आपको नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, ये फर्स्ट लेसन आपको दिया सिंगल फेज़ का स्विच ऑन ऑफ का। इसके बाद आएगा मेंटेनेंस का, कैसे मोटर का, फ़ैन का, ओके, और डीबी का, कनेक्शन का, स्विचों को कैसे चेंज करना है, स्विचों की जो होती हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्विच होते हैं, उसमें आपको पूरा समझाया जाएगा। और मल्टीमीटर टेस्टर को कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू। आप इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका आंसर हो तो मैं कमेंट्स में आपको इसका पूरा जवाब दूंगा और आपको जो भी मालूमात चाहिए वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। थैंक यू।